शमसी और आप सीकेपी लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ हैं विकास कुमार महतो जी। शायद ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप लोग इनको जानते होंगे। भाई जो है फैशन डिज़ाइनर है और इनका जो फैशन का जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी चर्चित भी रहा है। अभी कुछ दिनों से जो भाई हैं इंडिया भ्रमण पे निकले हुए थे और साइकिल से, एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, साइकिल से निकले हुए थे। दूसरा है 1932 खतियान की मांग। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में जो ये 1932 खतियान की मांग बहुत ज़ोरों पे थी और कैबिनेट में पास भी हो गया है, तो एक बहुत खुशी की बात है। स्पेशली भाई जो इंडिया भ्रमण पे निकले थे उसके लिए ही निकले थे। जैसा कि आप देखे होंगे कि 1932 खतियान में और भी लोगों का नाम आया था, जयराम महतो जी का नाम आया था और भी काफ़ी सारे लोगों का मेहनत था इसके पीछे। तो उसमें एक नाम जो है विकास भाई का था। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए विकास भाई से ही बात करते हैं। विकास जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल थैंक यू सो मच सीकेपी लाइव में। आज आप चक्रधरपुर आए हैं और हमारी सौभाग्य की बात है कि आज आपसे बात करने का मौका मिला। हम लोग भी आपको सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों पे देखते थे। तो बताइए, ये 1932 खतियान को लेकर के इंडिया भ्रमण करने का क्या आपके दिन में, मतलब ये क्या थॉट्स आया? उससे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इंडिया में आप कहाँ कहाँ सबसे पहले गए, ये बताइए। बिल्कुल। चलिए हम थोड़ा इंट्रोडक्शन से ही करते हैं कि मेरा नाम विकास कुमार महतो है और साधोबाद गांव मेरा और ज़िला धनबाद है जी। लगभग 8-9 महीना पहले आप लोग भी सुने होंगे, जैसा कि झारखंड के तमाम लोग जानते हैं, 1932 की मांग को लेके बड़ा अवेयरनेस हुआ था जी। कोई बाल भी कटवा रहा था 1932 को टी शर्ट में, तो जैसे होते हैं ना, माई बिल्कुल, काकी बिल्कुल, चाची बिल्कुल, रोटी बिल्कुल। भी बना रहे थे 1932 के डिजाइन मार के। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम उसी के इन्फ्लुएंसर में और उसी चीज़ को प्रमोट करने अच्छा, के लिए, उससे आप इन्फ्लुएंस हो हाँ, करके, जैसे कि एक मानव श्रृंखला हम लोग का निकला था जी, जी। धनबाद से, तो कहीं ना कहीं हम देखें कि उसमें गांव की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जी। सब रोड पे तख्ती लेके घूम रहे हैं जी। बस 1932 से। तो सबसे आश्चर्यजनक और कंफ्यूजिंग चीज़ है कि 2022 में ऐसा आंदोलन क्यों हो रहा है भाई? आज हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, झारखंड भी पूर्ण रूप से एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम झारखंड के सेंटीमेंट और झारखंड को अच्छी से जाने और परखें ना, तो पता चलेगा कि हम हैं तो लोकतांत्रिक देश में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो झारखंड के हक पे और हित पे नहीं होती। अच्छा, मतलब आपको बोला, मतलब आपका कहना यह है कि झारखंड में हर वो फैसिलिटीज नहीं मिली जो अदर स्टेट्स में है। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके रिजर्वेशन, खासकर झारखंडियों को लेके तो बड़ा भेदभाव हुआ है, मोनोपोली है कि झारखंड के लोगों को हमेशा से वो चीज़ इसमें नहीं एक मिला। नियोजन नीति की भी बात आती हाँ है। हाँ, जैसे झारखंड, जैसे हम लोग 1932 की मांग करते हैं या फिर, तो उसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग बात करते हैं नियोजन नीति है, उसमें स्थानीय नीति है, पुनर्वास की भी है, और जो औद्योगिकरण हुई है जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो कम से कम ये सारी चीज़ें जो आई हैं, इसका जो आधार बना, किसी चीज़ का अगर बेनिफिट है तो कम से कम कोई आधार बन के तो होगा। जी जी। अब कैसे पता करेगा कि अब 75 में कौन आया, 80 में कौन आया, 60 में कौन आया? सबका एक आधारशिला बनता है, एक बेस बनता है। आज हम किसी भी जगह जाते हैं तो अपना आइडेंटिटी पे हम क्या दिखाएंगे? आधार कार्ड, वोटर कार्ड। तो हर जगह ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है जब आप अपॉर्चुनिटी जॉब की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रायोरिटी और वहाँ कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के लिए एक आधार तो बनना। तो सर, ये तो कैबिनेट में पास हो चुका है, बिल्कुल, है ना? बहुत मेहनत था लोगों का। ये इतना बड़ा आंदोलन जो है काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला था। महतो जी आए थे, जयराम महतो जी, हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। हमारे व्यूज़ मिलियंस में जा रहे थे, अरे वाह, नाइस, है ना? तो ऐसा मतलब एक बढ़िया सपोर्ट मिला था। तो आप जो इसमें निकले थे, जैसा कि एक सवाल शायद मिस हो गया। हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि जैसे मैं इंडिया टूर में निकला था बस 32 की मांग को और इनकी जागरूकता अभियान में, तो बाय वर्किंग और बाय प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनर, तो बॉम्बे में मैं वर्किंग था, फरीदाबाद में मेरा खुद का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट था, और बेंगलोर में गया था। जैसे ऑनलाइन चीज़ें आ गई थी, ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई हो गया था लॉकडाउन के समय। हाँ, लॉकडाउन के समय में। तो मैं वहाँ पे गया था अपना बिजनेस को बस ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट करने के लिए। अच्छा। और इन केस अगर फ्यूचर में मुझे अपने करियर में कम बैक करना है तो डेफिनेटली हम जाएंगे, तो कम से कम मेरा लाइसेंस, मेरा वेबसाइट सब मेंटेन रहे। और फिर बेंगलोर से ही मैंने साइकिल खरीदा, आपको दिखाएंगे अभी कुछ देर पहले। जो 4000 का साइकिल है, बेंगलोर से चेन्नई मैंने फर्स्ट टाइम 360 किलोमीटर 3 दिन में ट्रैवल करा, और उसके बाद तो फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि कुछ नहीं इंडिया में। अब तक आप कितना 1000 किलोमीटर चल चुके हैं? आज मेरा 170 डेज है और नियर बाय 14,060 किलोमीटर हम चले हैं। अच्छा। इंडिया टूर प्लस मतलब 14-16 मतलब 14,060 किलोमीटर। 14,060 किलोमीटर, लगभग 14,000 एवरेज मान के चले। तो आप अब तक साइकिल से 14,000 किलोमीटर चल चुके हैं। ये टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या था? इंडिया टूर में तो 145 डेज में मैं आ गया था वापस घर, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 नवंबर को निकला हूँ, तो आज 21 मंथ होने चला लगभग। अच्छा, जैसा कि आपका 2 टूर हो गया, एक तो आप पूरा इंडिया भ्रमण किए, है ना? उसके बाद आप पूरे झारखंड में भ्रमण कर रहे हैं।
तो ऑलरेडी तो कैबिनेट में पास हो चुका है ये। हाँ, फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप आम चौराहे पे देखिएगा, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा लाइन है कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन अभी क्या वो चीज़ पारित है? क्या वो जनता को मिल रहा है फ़ायदा? क्या वो चीज़ एकदम हो गया? अभी तो बस विधानसभा तक गया है, कैबिनेट और विधानसभा। बहुत शुभकामना और बहुत कांग्रेस बोलेंगे कि सबने मेहनत किया और उसका रंग आया, लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं आपको आम सभा पे, ग्राम सभा पे और ज़मीनी स्तर पे फ़ायदा मिल रहा है, आप ऐसे प्रमोट करके आदमी को ना तो बनाइए और ना ही तो बोलते हैं ना कि भोले भाले नहीं रहे, समझदार है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे जी। कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए नया वैकेंसी आ गया। हाँ हाँ। मैटर आया था एज को लेके कि जो बच्चों का एज जा रहा है। अरे भैया, एज जा रहा है चाहे जो भी जा रहा है, आप कम से कम क्लियर कट बोलिए कि आपको जब तक इसका आधार नहीं मिलेगा, फिर तो वही हो जाएगा कि पुरानी नीति हैं, उसी के आधार पे आपके वैकेंसीज आएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको लिए जाएंगे। आपकी बातों से कहीं ना कहीं हमको झारखंड सरकार के प्रति प्यार भी दिख रहा है और नफरत भी दिख रहा है। नफरत किसी के लिए नहीं है, बस हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा साइकिल का आगे लिखा हुआ जागो झारखंड, तो हमें जागना है भाई। चीज़ें अगर देख रहे हो ना तो उससे पीछे तर्क और वितर्क कीजिए, सही और गलत में आप आंख खोल के देखिए। ऐसा ना हो कि आंख खोले रह जाए और आपके पीछे धोखा हो जाए। अब जब झारखंड तो छोड़ दीजिए, आप जब इंडिया भ्रमण पे गए थे तो लोगों का कितना सपोर्ट मिला था? लोगों ने हमेशा मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है अक्रॉस इंडिया, क्योंकि वहाँ पे जब लोग मुझे जानते थे, पूछते थे, या 1932 के बारे में मैं जब एक्सप्लेन करता था, उनको बड़ा कहते हैं ना कि वो बड़ा एक्साइटेड होते थे कि अभी मतलब झारखंड में ऐसा हाल है, तो हमको लग रहा है कि कहीं ज़्यादा आप लोग को दर्द मिला है, आप दर्द से उभर नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप आ रहे हो, और सरप्राइजिंग है सबके लिए। एक चीज़ और होता है इसमें कि अगर आप अपने स्टेट की बात को लेकर के बाहर जा रहे लोगों से बात कर रहे हैं, तो पहले तो लोग झारखंड को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते हैं, है ना। मैं एकदम भी बिल्कुल काफी नहीं जगह जानते गया झारखंड हूँ को। तो लोग झारखंड को नहीं जाते, तो उनको बताया जाता है कि अरे धोनी जहाँ पे रहता है, धोनी तो धोनी से किया जाता है। मैं खुद ही वो बॉम्बे में जब पढ़ता था तो वहाँ के आमतौर पर बच्चे भी बोलते थे कि झारखंड कहाँ है, मैप में गांव है, कंट्री है, कोई कॉन्टिनेंट है, तो क्या है झारखंड? झारखंड को कोई नहीं जानता भाई। जबकि literally नहीं देश जानता का 40% जो जीडीपी बोलिए या फिर जो कोयला बोलिए, हाँ, सारा कुछ उनका जो झारखंड से ही है। कहते हैं ना कि कितना सपोर्ट करते हैं हम लोग औद्योगिकरण में या फिर किसी झारखंड के ग्रोथ में, पूरा इंडिया के ग्रोथ में। इतना कुछ होने के बावजूद भी थोड़ा ठीक है विकास भाई, और कुछ अगर मैसेज है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप दे सकते हैं। जरूर, हम खासकर तो आज की युवा पीढ़ी को बोलेंगे कि देखो भैया, आप आज के ट्रेंडिंग हो, आपने फेसबुक इंस्टाग्राम को बनते हुए देखा है, आप यूज़ कर रहे हो, आपका पीढ़ी डायरेक्ट यूज़ करेगा, वो बनते हुए नहीं देखेगा। आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं था, उन्होंने देख के आपको यूज़ करते हुए देख रहे। तो कहते हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा भाषा है, हमारी संस्कृति है, अगर हम आज नहीं उस चीज़ को रख रखाव करें, पॉलिश करें, एक दूसरे पीढ़ी में अच्छा से नहीं दे, तो वो लुप्त हो जाएगा। अभी हम खरसावां से आ रहे हैं, अगर वहाँ से बड़े बुजुर्ग नहीं मिलेंगे ना, तो उसका जो कहानी है गोली कांड के बारे में 1 जनवरी 1948, हमको नहीं लगता है कि 10 साल बाद किसी को आमतौर पर पता चलेगा। उसको जिंदा रखना है, जिंदा रखना है। बोलते हैं ना कि हमारा जो काम है, हमारा जो बाप दादा पूर्वज दे के गए, उसको देना है भाई, नहीं तो आपका बच्चा तो भूल भी जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपका ऐसा भी बृहद रूप में हिस्ट्री था। आपको एक चीज़ और हम इसमें जानना चाहेंगे कि साइकिल से, बाइक साइकिल से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है, तो आपको कहीं पे कुछ इस तरह का परेशानी आया? बिल्कुल, क्योंकि देखिए बाइक का तो ऐसा था कि मैं ले सकता था, और बाइक अगर होता तो मे भी मेरे पास थोड़ा बजट का इशू होता है, पेट्रोल का, रहने का खर्चे। तो मुझे था कि एक साइकिल में क्या कि ठहराव है, जहाँ जाओ वहाँ जा सकते हो। क्या जल रहा है? खून ही जल रहा है आपका, खून के लिए क्या है, खाना पीना खाइए। और हमको एक्चुअली कनेक्ट करना था। हम झारखंड से बाहर निकले, हमारे झारखंडी लोग कहाँ काम कर रहे हैं हमको खुद ही नहीं पता था। लोग मुझे अगर केरल में बुला रहे, तो एर्नाकुलम में बुला रहे, कोटफोची में बुला रहे, तो हम उसके पास जाते थे। अब वो तो नहीं कामकाजी लोग हैं भैया, एक दिन दिहाड़ी मजदूर कट गए तो उसका तो कट गया, लेकिन हम खुद ही जाते थे। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया साइकिल से, क्योंकि साइकिल से हम गए हर जगह। कहीं फंसे, कहीं कुछ ऐसा हुआ? सिचुएशन बेस हुआ है कि हम गिरे भी हैं, टूटे भी हैं, साइकिल भी पंचर हुआ, साइकिल ब्लास्ट भी हुआ। ऐसे भी हुआ कि 1-2 दिन नहीं खाए हैं, ऐसा भी हुआ कि रात रात चलाए हैं, ऐसा भी हुआ कि 200-300 तो नॉर्मल हो गया था, हम कभी 250-300 के एवरेज में चलते थे। तो ये सिचुएशन बहुत सारी चैलेंजेस आई है, अब होता ही है। चलिए, और फ्यूचर का क्या प्लान है? फिलहाल तो अब मुझे लग रहा है कि एज ए झारखंडी, जो हम सोचते, जो हम मानते हैं, हम अपना पूरा लाइफ ही अगर दे दें झारखंड के लिए, तो मेरे लिए बहुत कम बड़ी बात होगी। तो मैं जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथ से करना चाहूँगा, और हम अपने जो भी फ्रेंड जोन है, दोस्त यार हैं, सबसे इतना ही बोलेंगे कि यार कुछ तो अपने समाज के लिए करके जाओ। ऐसे भी मरना है, आए हैं ऐसे, वैसे भी जाना है, तो कुछ करके जाओ। कौन सा पैसे और घर मकान लेके जाना है।
कुछ नहीं रह जाएगा। सिर्फ समाज के लिए या अपने झारखंड के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए? ओवरऑल ये पूरा देश के लिए, पूरे अपना देश के समाज लिए। के लिए, क्योंकि आप ठीक रहोगे आपका घर ठीक रहेगा, बिल्कुल। आपका घर से आपका समाज बनता है, आपके समाज से आपका परिवार और पूरा देश दुनिया बनता है। तो आप ही ठीक हो जाइए, आपका समाज सब और कुछ देश ठीक सब हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you विकास जी so अपना much. समय देने के लिए। Thank you so much.